प्रिय बच्चों, आज हम क्लास 8 की मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, एनसीईआरटी की पढ़ेंगे और ये आईसीएसई का भी सिलेबस कवर करता है। इसमें चैप्टर 3 है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के विषय में लोग पढ़ रहे थे। आज हम एक्सरसाइज 3.3 पढ़ेंगे। ये पैरेललोग्राम का है। इसका क्वेश्चन 1 पढ़ते हैं। देखो, गिवन ए पैरेललोग्राम ABCD, ABCD, complete each statement along with definition or property used। ये हम जो है ये कह रहा है कि ये कंप्लीट करो। देखो, जैसे AD इक्वल टू क्या होगा, तो ये जो पैरेललोग्राम है, देखो ABCD, इसमें AD बराबर किसके होगा? AD ये है, तो AD बराबर इसके होगा। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम में जो आमने सामने की भुजाएं पैरेलल और बराबर होती हैं, तो ये बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, तो AD बराबर CB होगा। प्रॉपर्टी क्या होगा? अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। देखो, AD बराबर CB, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। इसका होगा ये अपोजिट, ये साइड है अपोजिट एंगल में लिखते हैं, गलत। देखो, अपोजिट साइड एंगल भी होता है, लेकिन इसमें अभी इसमें तो सिर्फ साइड, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये इसके बराबर होगा। अच्छा, एंगल DCB ये किसके बराबर होगा? ये एंगल, यानी ये एंगल किसके बराबर होगा? इस एंगल के अपोजिट एंगल, ये एंगल इसके बराबर होगा। तो एंगल किसके बराबर होगा? DAB, एंगल DAB। यहां पे एंगल क्या होगा? एंगल DAB। क्यों? क्योंकि अपोजिट्स एंगल्स आर इक्वल। इक्वल। OC, देखो OC, ये OC ये किसके बराबर होगा? देखो, OC बराबर इसके होगा, ये बराबर इंटरसेक्ट, ये जो डायगोनल यानी पैरेललोग्राम के डायगोनल इक्वली यानी बाइसेक्ट करती हैं। तो बाइसेक्ट मतलब जितना ये होगा उतना ये होगा, जितना ये होगा उतना ये होगा। तो चूंकि ये पूछा है, तो ये बराबर इसके, OC बराबर OA के होगा। देखो, OC बराबर OA। क्यों? डायगोनल्स, देखो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। देखो, इसको डायगोनल बाइसेक्ट करता है ईच अदर को। ये इसको बाइसेक्ट करेगा, ये इसको, यानी दो बराबर हिस्से में, देखो दो बराबर हिस्से में बांटने को कहते हैं बाइसेक्ट। अच्छा, अब एंगल DAB, देखो एंगल DAB प्लस एंगल CDA, यह मतलब मेजरमेंट MCDA। देखो, DAB यानी ये एंगल प्लस एम
सी सी डी ए, देखो ये और एंगल ये दोनों कितने का होगा? देखो पैरेलल, उसमें हमने बताया था पैरेललोग्राम में बच्चों ये होता है कि ये एंगल और इस है जो एडजेसेंट एंगल है, एडजेसेंट सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल इन, देखो सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल in parallelogram are 180 डिग्री। यानी ये देखो ध्यान दो, ये एंगल और ये का टोटल 180 डिग्री होगा। इसको और ये भी दोनों एडजेसेंट हैं, ये दोनों एडजेसेंट हैं, और ये दोनों एडजेसेंट हैं, ये दोनों एडजेसेंट हैं, ये दोनों, इन किन्हीं दो का, तो ये पूछा है इसका और इसका टोटल कितना होगा? 180। ये बराबर होगा 180 डिग्री, क्योंकि ये दोनों एडजेसेंट एंगल है, ये भी एडजेसेंट, इसका भी 180 डिग्री होगा, इसका भी टोटल 180 होगा, इसका भी दिया एक का है, हमको यही लिखना है। ये लिख करके ये इसका डेफिनेशन ये लिख देना और इसको ये करना। अब देखो बच्चों, अब क्या कह रहा हूं, क्वेश्चन 2 है, कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन एक्स वाई जेड। जो एक्स वाई जेड जो इस पैरेललोग्राम में जो दिए गए हैं उनकी वैल्यू निकालो। इनकी वैल्यू जब निकालोगे, देखो यहां बना लो थोड़ा सा बड़ा सा, ए बी सी डी, इसमें ये एंगल 100 दिया हुआ है। पूछ क्या रहा है? ये दिस इज एक्स, दिस इज वाई, दिस इज जेड। तो इस एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। देखो प्रॉपर्टी में देखो एंगल के विषय में क्या होता है, एंगल के विषय में अपोजिट्स एंगल्स आर इक्वल, तो ये इसके बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा, और ये इसके बराबर होगा, और क्या होगा? एडजेसेंट एंगल्स आर द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। इसका टोटल 180 डिग्री होगा। तो जब ये 100 और y, तो y बराबर 100 होगा। देखो ये इसके बराबर होगा, तो यानी y इक्वल टू 100, ये निकल गया। इसका टोटल यानी x प्लस 100, इसका टोटल, देखो एडजेसेंट एंगल है, देखो ये अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, तो x प्लस 100 इक्वल टू 180 डिग्री। तो x बराबर क्या होगा? 180 माइनस 100 बराबर 80 डिग्री, यानी ये कितना होगा? ये 80 डिग्री होगा। ये कितना आया था? ये 100 डिग्री आया था। जब ये 80 है तो ये भी 80 निकलेगा। देखो जब ये 80 है तो अपोजिट एंगल है तो 80 होगा। या इसको ये अगर y z प्लस, देखो z प्लस 100 इक्वल टू 180, तो z बराबर 180 माइनस 100 बराबर 80 डिग्री। आप इसको दो तरह के से निकाल सकते हो कि ये एडजेसेंट एंगल है, इसका टोटल जो है 180 डिग्री होगा, तो जब 100 ये होगा तो ये 80 होगा। ये एडजेसेंट एंगल है तो ये और ये टोटल जो है कि 180 होगा, तो ये 100 है तो ये 80 होगा। 100 माइनस 80, 180 माइनस 100, ये आ गया आपका। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू निकल गई। अब देखो, अब थोड़ा सा इधर वहां समझाने में दिक्कत हो रही है। तो देखो
ये कह रहा है कि ये जेड अगर है, ये एक्स दिया है और ये वाई दिया है और ये एंगल दिया है क्या 50 डिग्री। तो इसमें एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालनी है। तो देखो ये 50 डिग्री है और ये पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम है। अगर इसको ए बी सी और डी लिखो तो ये पैरेलल ए बी सी डी पैरेललोग्राम है। तो इस पैरेललोग्राम में ये अपोजिट एंगल ये है इसका, देखो इसका अपोजिट एंगल ये है, तो ये बराबर 50 डिग्री होगा। देखो ये और ये बराबर होगा, तो ये जब 50 है तो ये भी 50 होगा। अच्छा अब देखो यहां से यहां तक ये पूरा 180 है और ये 50 है, तो ये कितना होगा 180 में से 50 घट जाएगा। या इस तरह से कहो कि z प्लस 50, z प्लस 50 बराबर 180, तो z बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस 50 बराबर 130, तो ये बराबर 130 डिग्री हो गया, ये मालूम हो गया। ये पूरा 180 है, ये 50 है, तो ये 130 होगा, घट जाएगा 180 में से ये। अच्छा अब बच्चों देखो ये और ये एडजेसेंट एंगल है, ये और ये एडजेसेंट एंगल है, तो सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल, ये सिर्फ पैरेललोग्राम में, इन पैरेललोग्राम देखो यहां लिख दोगे इन पैरेललोग्राम, ये दूसरे सब में नहीं होते, ये सिर्फ पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी है। इन पैरेललोग्राम द सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल इक्वल टू 180, तो इसमें ये y प्लस 50 ये बराबर 180, तो y बराबर क्या होगा 180 माइनस 50 130, ये क्या होगा 130 और ये क्या होगा ये भी 130। जब ये 130 होगा तो अपोजिट एंगल है, ये इसके बराबर होगा, तो x बराबर भी x बराबर 130, क्योंकि ये इसके अपोजिट एंगल है। एक चीज और भी देखो बच्चों यहां पे, जैसे ये एंगल है ना, ये पैरेललोग्राम है, अगर ये ऐसे काट रहा है ना तो ये एंगल इसके बराबर होता है। ये एंगल, ये एक्सटर्नल एंगल इसके इस एंगल के बराबर होता है। तो तुम देखो कि ये 130 आया तो ये भी 130 आया, तो ये एंगल इसके बराबर होता है। या तो इसको निकाल करके इसके बराबर कर सकते हो, या 150 में से घटा दोगे, तो चाहे जैसे करो। अच्छा अब इसके बाद इसका थर्ड है जो वो इस तरह से है, ये यहां ये कह रहा ये दिया है x और यहां पे ये दिया है ऐसे, और ये है 30 डिग्री और ये y है, ये z है। तो x y z की वैल्यू निकालनी है। देखो ये 30 डिग्री ये दिया हुआ है और ये बता रहा है कि ये सभी पैरेललोग्राम मान लो लिख लो a b c d। देखो इसमें अगर ये पैरेललोग्राम है तो जो ये काट रहा है ना बेटे, देखो किसी भी उसमें अगर ऐसे काटे तो ये अपोजिट एंगल, ये जो है शीर्षाभिमुख कोण, ये जो है बराबर होता है, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर है, तो ये 90 डिग्री है। अगर ये 90 डिग्री तो ये भी 90 डिग्री होगा। तो ये पहला एक्स आपका पता लग गया 90 डिग्री। क्यों?
क्योंकि देखो ये शीर्षाभिमुख कोण ये जो है दोनों बराबर होते हैं, तो ये इसके बराबर होगा 90। अब इस ट्रायंगल में देखो, इस ट्रायंगल में दो एंगल पता चल गए, एक एक्स ये 90 डिग्री, ये 30 डिग्री है, ये y डिग्री, तो तीनों का टोटल 180 होता है। तो देखो x प्लस वाई प्लस 30 डिग्री बराबर 180। तो यह x की वैल्यू कितनी है, वो 90 डिग्री, तो 90 डिग्री प्लस वाई बराबर प्लस 30 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो 9, 90 और 30 120, y प्लस 120 बराबर 180। तो y बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा घट जाएगा, 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री बराबर 60 डिग्री। ये कौन सा, ये 60 डिग्री होगा, दिस इज 60 डिग्री। देखो ये 60 डिग्री हुआ। अब देखो ये 30, ये 60, ये 90, 9 3 12 120 था, ये 180 डिग्री हो गया। ठीक है, अब ये देखो बच्चों, अब तुमको ये ऐसे अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, थोड़ी लाइन बढ़ा लोगे तो कंसेप्ट और क्लियर होगा। देखो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और इसको ये ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है। देखो ऐसे, या इसको इस तरह से बना लो कि ऐसे और ऐसे को ये लाइन काटेगी, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। जब इसको ऐसे और ऐसे है और ये ट्रांसवर्सल ऐसे काट रही है, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। तो y इक्वल टू जेड, देखो y इक्वल टू जेड, तो z की वैल्यू दी हुई है, अरे y की वैल्यू, तो z बराबर क्या हो जाएगा 60 डिग्री। तो ये z जो है बराबर 60 डिग्री, यानी ये एंगल 60 डिग्री, ये इसके बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये देखो पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड पैरेलल होती है और उसको ये ट्रांसवर्सल काट रहा है, तो इसका अल्टरनेट एंगल, देखो ये अल्टरनेट एंगल इक्वल होगी। अब ये थर्ड हो गया बेटे, इसके बाद फोर्थ दिया है। देखो ये दिया है 80 डिग्री और ये x, ये y और ये z। देखो इसमें क्या है, एक तो अपोजिट एंगल इक्वल होती है, ये दोनों बराबर होंगे और ये बराबर है। जब ये 80 डिग्री है तो ये y भी 80 डिग्री होगा, y इक्वल टू 80 डिग्री, ये दोनों बराबर होंगे। अब इसको और इसका टोटल, इसका और इसका टोटल 180 डिग्री होगा, 8 और प्लस 80 डिग्री बराबर 180। क्यों, क्योंकि देखो ये पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल काट रही है, तो ये जो एंगल है एडजेसेंट एंगल हमेशा इक्वल होगा। तो ये तो x बराबर इतना, तो x बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस 80, 100 डिग्री। ये x कितना हो गया, ये 100 डिग्री, और ये बराबर है तो ये भी 100 डिग्री। तो z बराबर x, तो z बराबर 100, तो x बराबर 80। तो यानी देखो आंसर क्या हो जाएगा, x बराबर 100, y बराबर 80, z बराबर 100, ये आंसर आ गया। ये पैरेललोग्राम का डिफिनीशन आपको क्लियर होना चाहिए, उस डिफिनीशन और उसमें क्या क्या प्रॉपर्टी होती है उसमें। एक देखो बच्चों, ये है आपका फिफ्थ जो है,
ये दिया है 112, ये 40 डिग्री दिया हुआ है, ये पूछ रहा है x और ये है y और ये है z। देखो ये और ये बराबर होगा, ये और ये बराबर होगा, तो कितना होगा y इक्वल टू 112। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल्स बराबर है, तो ये इसके बराबर होगा। ठीक, अच्छा अब ये बराबर 112 हो गया, तो इसका और इसका टोटल देखो, ये एडजेसेंट, ऐसे करो, अभी इसको नहीं, इसको थोड़ा सा, इसको चलो कई तरीके हैं इसके, चाहे ऊपर से ही कर लो। देखो ये बेटे पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल है और ट्रांसवर्सल इसको काट रही है, तो ये एंगल 40 होगा, तो ये एंगल भी 40 होगा। देखो ये ऐसे एंगल है और इसको ये ट्रांसवर्सल काट रहा है, तो अल्टरनेट एंगल ये होगा और ये होगा। देखो तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। देखो हमने ये मार्क कर दिया, ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, 40 ये तो 40 ये, और ये टोटल और ये बराबर, यानी y प्लस x प्लस 40, ये बराबर 180। y कितना है, y पता लग गया है 112 प्लस x प्लस 40 बराबर 180, तो x प्लस 152 बराबर 180, तो x बराबर क्या होगा, ये इधर जाएगा घट जाएगा, 180 152 घटा दोगे, तो देखो 180 में से 152 घटाओ, 8 या 2 28 डिग्री, यानी ये x बराबर 28 डिग्री। कौन सा, ये 28 डिग्री। और जब ये 28 होगा तो x बराबर z के है। देखो x बराबर ये एंगल इसके बराबर है। देखो ये एंगल जो है ना, ये दिया हुआ है x, ये दिया हुआ है x, तो ये भी z और x बराबर होगा, तो x बराबर z, तो x बराबर कितना 28 बराबर z, तो z की वैल्यू 28 डिग्री। ये z की वैल्यू कितनी होगी 28 डिग्री, इसके बराबर होगा दोनों, ये अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट, ये पैरेलल ये ऐसे काट रही है, तो इसका ये एंगल, मैंने सारी ये देखो ये पैरेलल और ये पैरेलल, इसको ये काट रहा है, तो ये अल्टरनेट एंगल, देखो यहां बना देते हैं थोड़ा सा ऐसे, तो देखो ये है x और ये है z, तो ये x और z बराबर होगा, तो ये आपका अल्टरनेट एंगल बराबर होगा। अच्छा इसको मिटा दो, अभी तो हो गया। देखो क्वेश्चन 3, यहीं से लिखो, अब तो पूरा खाली है। क्वेश्चन 3, कैन ए quadrilateral ABCD B A parallelogram if, पहला कंडीशन क्या दे रहा है, एंगल D
प्लस एंगल बी 180 डिग्री। ये कह रहा कि एक कोई भी पैरेललोग्राम अगर ए बी सी डी है तो क्या अगर उसमें डी और बी बराबर 180 है तो क्या ये पैरेललोग्राम है? ये क्या ये पैरेलल किसी भी उसमें देखो ए बी सी डी, इसकी रफ फिगर बना लो। इसमें क्या कह रहा है? एंगल डी, तो एंगल डी कौन सा है? ये। और एंगल बी ये और ये बराबर 180, ये और ये बराबर 180। तो क्या हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जब ये और ये बराबर होता है, देखो ये और ये बराबर होता है, तो अगर एंगल मान लो ये x है तो ये भी x होगा। देखो अगर मान लो हम इसको x माने तो ये भी x होगा, तो यानी x प्लस x, इसके अनुसार x प्लस x बराबर 180 डिग्री, यानी 2x बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 2 का इधर भाग लग जाएगा, 180/2 बराबर 90 डिग्री। यानी ये कह रहा है कि ये तभी संभव है जब दोनों 90 डिग्री हो। ये 90 डिग्री किसमें होता है? देखो 90 डिग्री ऐसे होता है पैरेललोग्राम में। अगर रेक्टेंगुलर है तो ये 90 डिग्री होगा, तो यानी ये जो पैरेललोग्राम है ये रेक्टेंगल होगा तभी संभव है। ये रेक्टेंगल या राइट एंगल होगा। ये एंगल जब राइट एंगल, ये एंगल पता है ना, ये एंगल राइट एंगल है। 90 डिग्री को क्या कहते हैं? राइट एंगल। जब ये राइट एंगल होगा तब ये आमने सामने का टोटल जो है, जब ये 90 हो जाएगा और ये भी 90 हो जाएगा राइट एंगल में, 90 180 180, तभी संभव है जब ये दोनों बराबर हो। बराबर तो होगा ही, जब 90 डिग्री होगा तभी बराबर होगा। ये समझिए। अच्छा, दूसरा क्या है? इसका दूसरा जो करा है ए बी बराबर डी सी, ए बी बराबर डी सी बराबर 8 सेंटीमीटर और ए डी बराबर 4 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 4.4 सेंटीमीटर। क्या ये सब शर्तें अगर है किसी भी क्वाड्रिलेटरल में तो क्या वो पैरेललोग्राम होगा? तो मान लो देखो जैसे ये पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, तो ए बी कह रहा है ए बी बराबर डी सी, ए बी बराबर डी सी, यानी ये 8 सेंटीमीटर है तो ये भी 8 सेंटीमीटर होगा। और एडी ये बराबर 4 सेंटीमीटर, देखो एडी बराबर 4 सेंटीमीटर और बीसी बराबर 4.4 सेंटीमीटर बीसी। तो देखो हमने पैरेललोग्राम का क्या जो है कि शर्त ये प्रॉपर्टी पढ़ा था कि पैरेललोग्राम में आमने सामने भुजाएं बराबर होती है। ये तो इसके बराबर है, लेकिन ये 4 है, ये 4.4 है, तो ये बराबर नहीं है, तो इसलिए पैरेललोग्राम नहीं होगा। तो इसका उत्तर नो होगा। क्यों? क्योंकि अपोजिट साइड्स आर नॉट इक्वल। इसलिए ये जो है ये दोनों अपोजिट साइड तो इक्वल है, लेकिन दूसरा जो अपोजिट साइड है ये इक्वल नहीं है, यानी ये इसके इक्वल नहीं है। ये तो इक्वल हो गया लेकिन ये नहीं इक्वल है, इसलिए कंडीशन दोनों होना चाहिए इक्वल, तो ये पैरेललोग्राम नहीं है। देखो अब ये बना लो ए बी सी डी। देखो बच्चों एंगल ए बराबर 70 डिग्री
और एंगल सी बराबर 65 डिग्री, ये बराबर 70 डिग्री और सी बराबर 65 डिग्री। तो संभव है। देखो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, पैरेलल साइड की प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इसमें दोनों दिया इक्वल है ही नहीं, तो ये पैरेललोग्राम नहीं है। पैरेललोग्राम होने के लिए शर्त है कि अपोजिट साइड इक्वल होनी चाहिए, ये अपोजिट साइड इक्वल नहीं है, इसलिए ये पैरेललोग्राम नहीं है। अब रिमेनिंग क्वेश्चंस, वो एक क्वेश्चन और बता दें, फिर इसके बाद इसको क्लोज करेंगे। क्वेश्चन 4 है, ड्रा ए रफ फिगर ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल that is not a parallelogram. That is not a parallelogram, but has exactly two opposite sides opposite angles, sorry, angles of equal measure. देखो ये कह रहा है, पानी पी लेते, कि एक रफ फिगर खींचो क्वाड्रिलेटरल का, देखो बच्चों, ड्रा ए रफ फिगर ऑफ क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट ए पैरेललोग्राम, जो पैरेललोग्राम नहीं हो, बट हैज एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर। तो देखो ये देखो ऐसे होता है, ये काइट जो पढ़ा है, बताया था फंडामेंटल, ए बी सी डी। देखो इसमें बताया था कि टू अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल, देखो ये एंगल और ये एंगल बराबर होता है, इसमें ये एंगल और ये एंगल बराबर होता है, जो ये कंडीशन फुलफिल करता है। ये देखो ये एंगल और ये एंगल बराबर नहीं होता, ये एंगल इसके बराबर नहीं होता, लेकिन बताया ना पैरेललोग्राम में, देखो पैरेललोग्राम में देखो दोनों एंगल बराबर होंगे, ये इसके बराबर होगा, अपोजिट एंगल बराबर होंगे दोनों पेयर। लेकिन ये काइट में क्या होता है, एक बराबर होता है, ये इसके बराबर होगा लेकिन ये इसके बराबर नहीं होगा। और ये देखो कैसे बनता, कैसे है हम बता दें, थोड़ा सा बड़ा बनाओ, देखो इसका कंसेप्ट समझो। देखो ये जैसे पहले समझो कि काइट जो है बनता कैसे है। देखो अभी हमने एक पेपर काट के बताया था, पिछले वीडियो में देखिएगा आप लोग। अगर यहां से यहां और इस एंगल इसको मिला दो, देखो ये थोड़ा सा बनाने में होगा, तो ये दोनों अगर ये बराबर हैं, देखो बराबर थोड़ा सा, तो ये और ये अगर बराबर है ना, ये तो ये जो बनेगा ये काइट बन जाएगा।
अगर ए बी सी और डी, ए बी सी डी ये काइट बनेगा। अगर इसको इसकी सेम लेंथ यहां और सेम लेंथ यहां कर दोगे, काट दोगे, तो ये जो बनेगा ये काइट बनेगा। इसको इस तरह से भी बना सकते हो, देखो ये किसी, देखो यहां से अगर इसको इक्वल डिस्टेंस ले लो और ऐसे मिला दो, तो ये भी जो बनेगा ये काइट बनेगा। चाहे इसको ऐसे मिलाओगे तब भी ये काइट बनेगा, जो हमने ऐसे कहा, और इस भुजा से ऐसे बनाओगे, चाहे इधर से ऐसे करके इधर करोगे तो काइट बनेगा। यहां से ऐसे करोगे तो ये काइट बनेगा, और इधर से ऐसे करोगे तो ये काइट बनेगा। बहुत सारे काइट बनेंगे इसमें। तो ये आपका क्वेश्चन 4 पूरा हुआ। यानी काइट में ही ये कंडीशन फुलफिल होती है। ये बच्चों आपको वीडियो कैसा लगा, आप जो है कमेंट करके हमको बताइए, और अगर कोई चीज़ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करिए, उसको हम डिटेल में बताएंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप सब्सक्राइब जरूर करें, अपने जो दोस्तों से भी कहें कि इसको देखें, और उन्हें अच्छा लगे तो वो भी सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबा दें ताकि जब भी हम वीडियो लोड करें आपको के पास जो है इंटीमेशन चली जाए। अब हमें इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।